बिहार की कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है। तो भारत को ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की भारी कमी है, ठीक है ना। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की भारी कमी है, अतः जनसंख्या अधिभार सीमित और ग्रामीण संसाधनों पर अधिक है। इस कारण यहाँ की प्रमुख समस्या बेरोजगारी है। ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई कई सरकारी योजनाओं के बावजूद भी रोजगार मिलने की गारंटी नहीं होती है। इस समस्या से निपटने के लिए जीवी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के प्रोफेसर जीन ड्रेज ने अध्ययन के पश्चात उन्होंने ग्रामीण रोजगार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। केंद्रीय सरकार ने सिद्धांत को क्रियान्वयन करने के लिए सहमति दे दी और 7 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके पश्चात ग्रामीणों को गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का रूप प्रदान किया गया। इस योजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 2 अक्टूबर 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया गया। 1 अप्रैल 2008 को इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया और 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। इसमें पंजीकृत लोगों को रोजगार की गारंटी प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ये योजना बिहार के गांवों का विकास करने में सहायक सिद्ध हो रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से 2005 में महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया गया, जिसे 2 फरवरी 2006 को चरणबद्ध तरीके से देश के चुने हुए क्षेत्रों में लागू किया गया। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना क्षेत्र के निर्धन परिवारों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार थे रोजगार की मांग करने का अधिकार, रोजगार की मांग करने के दिन से 15 दिन के अंदर रोजगार पाने का अधिकार, 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में रोजगार भत्ता प्राप्त करने का अधिकार, राज्य में प्रचलित कानूनी दर से मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, कार्यस्थल पर पीने का पानी, बच्चों के लिए शेड और प्राथमिक उपचार की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार। 2 अक्टूबर 2009 को इस अधिनियम के नाम में महात्मा गांधी पद जोड़कर इसका नाम महात्मा गांधी गारंटी रोजगार अधिनियम मनरेगा रख दिया गया। 2009 में इस अधिनियम के अधीन योजना तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को प्रधानता दी गई। अधिनियम के समुचित प्रवर्तन के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक लेखा परीक्षा और जन सहभागिता पर भी जोर दिया गया। लाभार्थी में एक तिहाई महिलाएं, ठीक है। लाभार्थी में 1/3 महिलाएं, ठीक है। अधिनियम में परिवेदना निवारण तंत्र की भी व्यवस्था है। अधिसूचित क्षेत्र में अकुशल शारीरिक कार्य करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत या प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के पास पंजीकरण के लिए आवेदन दे सकता है। पंजीकरण के बाद उसे कार्य कार्ड, जॉब कार्ड निर्गत किया जाता है। पंजीकरण पूरे वर्ष खुला रहता है। आवेदक को उसके निवास स्थल के 5 किलोमीटर के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, अन्यथा इसे अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। ये अधिकार पर आधारित वेतन रोजगार कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की आजीविका संबंधी सुरक्षा बढ़ाना तथा इसके तहत वैसे हर परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन निश्चित वेतन सहित रोजगार मुहैया कराया जाता है। इस अधिनियम के मूल उद्देश्य क्या हैं? तो इस अधिनियम के मूल उद्देश्य यही है कि निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादकता अस्थियों को सृजन में परिणाम स्वरूप मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी के लिए वित्त वर्ष में व्यक्तियों के रोजगार के रूप में कुशल शारीरिक कार्य के लिए कम से कम 100 दिन प्रदान करना है। निर्धन जीविका संसाधन के आधार को मजबूत करना है। सामाजिक समावेशन को अति सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है। मनरेगा संबंधी जानकारी क्या है कि रोजगार पाने की योग्यता है वह ग्रामीण जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो, काम करने के लिए सक्षम हो, वह पंचायत क्षेत्र का निवासी हो। 100 दिन का रोजगार, एक वर्ष में अप्रैल माह से मार्च में एक परिवार को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। निबंधन, तो इच्छुक श्रमिक परिवार को ग्राम पंचायत में विहित प्रपत्र या सादे कागज में निःशुल्क आवेदन देना होगा।
प्राप्त आवेदन के बाद निबंधन 15 दिन के अंदर किया जाता है। रोजगार जॉब कार्ड निबंधन के 15 दिन के अंदर पंचायत से परिवार के वयस्क को पंचायत फोटो के साथ रोजगार कार्ड मिल जाना चाहिए। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। कार्य के लिए आवेदन। कार्य की मांग के लिए आवेदन पत्र ग्राम पंचायत प्रखंड पंचायत कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया जाएगा। आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद पंचायत प्रखंड द्वारा दिया जाएगा। रोजगार की प्राप्ति इच्छुक व्यक्ति को पंचायत में आवेदन देने के 15 दिन के अंदर रोजगार दिया जाएगा। ये एक कानूनी अधिकार है। बिहार की ग्रामीण स्थिति, जैसे कि बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का जो क्षेत्रफल है वो 92,358 वर्ग किलोमीटर है। राजस्व ग्राम की संख्या जो है बिहार में वो 45,103 है। कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,452 है। ग्रामीण जनसंख्या जो है बिहार में वो 88.7% है, यानी 92,09,23,41,436 करोड़ लोग हैं। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या जो है 1,106 ग्रामीण जनसंख्या घनत्व है और ग्रामीण गरीबी जो है वो 34% है। बिहार में जो गरीबी है वो 34.1% है। ठीक है ना। पूरी आबादी का 34.1% जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आदमी है। ठीक है। 2015-16 के प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देखो, बिहार में गरीबी का दुष्चक्र निर्धनता बिहार की एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है। ठीक है। बिहार की कुल जनसंख्या का 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। शहरी गरीबी का प्रतिशत जो है वो 31.2% है। ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत 34.1% है। 2015-16 की तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सभी राज्यों के बीच सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2017-18 में 36,964 रुपये हो गई थी। बिहार में क्रमशः 780 रुपये भोजन में हिस्सेदारी 65% और 1238 रुपये भोजन में हिस्सेदारी 53%। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में MPCE सबसे कम रहा है। बिहार निर्धन राज्यों की श्रेणी में तथा उसके अनेक आर्थिक पक्षों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद हो या प्रति व्यक्ति उपभोग की दर हो, दोनों ही में बिहार सामाजिक क्षेत्र के आंकड़े के मुख्य रूप से साक्षरता दर, लिंग भेद, कल्पायु में शिशु मृत्यु दर और सभी राज्य में गंभीर आर्थिक विषमता और गरीबी दर्शाता है। राज्य में गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित समस्याएं एवं निर्धनता का स्वरूप एवं गरीबी रेखा, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या और अति निम्न आर्थिक क्रियाओं का स्तर, रोजगार के अवसर एवं प्राकृतिक आय और संसाधनों के बंटवारे पर घोर विषमताओं से ने बिहार में गरीबी के क्षेत्र को बढ़ाया है। बिहार बाढ़ सूखा से प्रभावित राज्य है। बिहार का 64.61 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से ग्रसित है। यहाँ की दूसरी समस्या है सूखा और बाढ़ बिहार की गरीबी को बढ़ा देती है। 1768 से 1770 तक बिहार में अकाल पड़ा था, जिसने बिहार में गरीबी बढ़ा दी। दूसरी ओर औपनिवेशिक कंपनी सरकार की नीतियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इस कदर तोड़ कर रख दिया कि बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी तक सुधर नहीं पाई है। इससे यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी, वह आत्मनिर्भरता अभी तक नहीं बन पाई है। गरीबी का दंश तभी से यहाँ के ग्रामीण झेलते रहे हैं। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.7% है। 25.07% दशक 2001-11 की सबसे अधिक रही है। सीमित ग्रामीण संसाधन पर जनसंख्या के अधिभार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ा दी है। इस तरह बिहार में निर्धनता, जनसंख्या कमजोर वर्ग और सघन गरीबी में बंट गई है। बिहार में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2 फरवरी 2006 से राज्य के 23 जिलों में बिहार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई जा रही है। राज्य के 15 जिलों में इसके अनुरूप राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना फरवरी 2006 से लागू की गई। अप्रैल 2007 से बिहार के सभी 38 जिलों में भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। अब इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के नाम से जाना जाता है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी इच्छुक परिवारों के वयस्क सदस्यों को सम्मिलित रूप से आजीविका सुरक्षा हेतु कम से कम 100 दिनों का रोजगार निश्चित रूप से उपलब्ध कराकर उत्पादक परिसंपत्तियां सृजित कर श्रमिकों के पलायन को रोकना और बेरोजगारी दूर करना है।
अकुशल मजदूरी के लिए बिहार में निर्धारित मिट्टी काटने पर 77 रुपये दिया जाता है। मजदूरी का भुगतान 7 दिन के भीतर अधिकतम 15 दिन के भीतर मास्टर रोल के आधार पर कराए गए कार्य पर दिया जाता है। रोजगार की लिखित मांग के 15 दिन के अंदर अकुशल काम नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके वासियों को 25,000 रुपये मुआवजा दिया जाता है। बिहार का सर्वांगीण विकास के लिए 7 निश्चय योजना। राज्य सरकार न्याय के साथ विकास करेगी। मूल संकल्प राज्य का सर्वांगीण विकास है, जिससे लोगों के क्षेत्रों और वर्गों को समान रूप से लाभ पहुंचाया जा सके। सरकार ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 7 निश्चय लिया है तथा इसे सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत शामिल किया गया था। इन निश्चयों में सरकार की प्राथमिकता है कि सभी राज्यवासियों को न सिर्फ मूलभूत सुविधाएं तथा यथा पेयजल, शौचालय, बिजली उपलब्ध हो, बल्कि आधारभूत संरचनाएं, सड़क, नली, नाली, पुलिया आदि का भी विकास किया जा सके। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास किया गया है। 7 निश्चय का जो पहला दौर था, उसमें निश्चय 1 जो था वो आर्थिक हल, युवाओं को बल था। युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने, उनके कौशल और कुशलता लाने एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई थी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये योजना 2 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ की गई थी। 12वीं पास विद्यार्थी जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार अपनी गारंटी पर छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड देगी। इस योजना के लाभुक नौकरी मिलने के बाद प्राप्त ऋण की राशि को लौटाएंगे, अन्यथा लाभुक के असमर्थ होने की स्थिति में राज्य सरकार उस ऋण का भुगतान करेगी और ऐसी व्यवस्था करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना। यह योजना 2 अक्टूबर 2016 से शुरू की गई है। राज्य के 20 से 25 वर्ष के रोजगार युवा को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1,000 रुपया प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। कुशल युवा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2016 से शुरू हुआ है। राज्य के 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है, उन्हें भाषा हिंदी, अंग्रेजी एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार स्टार्टअप नीति 2016। ये नीति 7 सितंबर 2016 से लागू है। इस तरह नीति का परिक्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, लघु मशीन निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं और पारंपरिक ऊर्जा, वस्त्र और तकनीक। सभी विश्वविद्यालय में निःशुल्क वाईफाई की योजना। शिक्षित युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे घटनाक्रम और बदलाव एवं विकास से अवगत कराने के लिए निःशुल्क इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। जिला निबंधन और परामर्श केंद्र। यह केंद्र 2 अक्टूबर 2016 से शुरू किया गया था। आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं का इस केंद्र में निबंधन कराया जाएगा। इन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए परामर्श भी दिए जाएंगे। 7 निश्चय पार्ट 2। निश्चय 2। निश्चय 1 था। निश्चय 2 आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। पंचायती राज संस्थाओं में नगर निकायों एवं शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस तरह की व्यवस्था देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। महिला सशक्तिकरण हेतु महिला पुलिस थाना की स्थापना। महिला बटालियन में पुलिस सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति में 35% आरक्षण 25 जनवरी 2016 में स्वीकृत एवं आजीविका में महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। निश्चय 3 हर घर बिजली लगातार। इस निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया। इस निश्चय का उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना है। निश्चय 4 हर घर नल का जल। इस निश्चय का उद्देश्य हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इस निश्चय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना 27 दिसंबर 2016 से प्रारंभ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना 27 दिसंबर 2016 से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना 27 दिसंबर 2016 से प्रारंभ है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना 27 दिसंबर 2016 से प्रारंभ है। निश्चय 5 हर घर तक पक्की नली गलियां। इस निश्चय के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत शेष बचे राज्य के सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना है तथा सभी गांवों एवं शहरों में गली नली का निर्माण किया जाना है। इस निश्चय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 योजनाएं चलाई जा रही है।
ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना 28 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाला पक्कीकरण योजना 28 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ है। मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना 28 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ। निश्चय 6 शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ये निश्चय 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वच्छ बिहार अभियान के तहत इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन निश्चयों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं चलाई जा रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार योजना, शौचालय निर्माण शहरी योजना बिहार। निश्चय 7 अवसर बढ़े आगे पढ़े। इस निश्चय के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना, छात्रावास का निर्माण, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। प्रत्येक जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल की स्थापना, राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। विकसित बिहार हेतु अन्य कार्यक्रम, लोक शिकायत निवारण कानून, आम जनता की समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान हेतु सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण क्रांति दिवस एवं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2016 पर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 लागू किया गया। इस अधिनियम के लागू होते ही जनता को उनकी शिकायतों की सुनवाई और उसके निवारण के अवसर का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। मद्य निषेध 26 नवंबर 2015 को मद्य निषेध दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि सरकार शराबबंदी करने के लिए कृत संकल्प है। इस संकल्प के आलोक में 21 दिसंबर 2015 को नई उत्पाद नीति 2015 लागू की गई। नई उत्पाद नीति के तहत प्रथम चरण में पूरे बिहार में देशी शराब 1 अप्रैल 2016 से बंद कर दी गई और ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी शराब को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। 5 अप्रैल 2016 से बिहार राज्य में विदेशी शराब को भी प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। ये राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है। कानून में संशोधन वैधानिक कठिनाइयों को देखते हुए बिहार विधानमंडल से यथा पारित और राज्यपाल से स्वीकृत बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2016 से लागू किया गया। संशोधन के पश्चात शराबबंदी कानून को थोड़ा नरम बना दिया गया है। आपदा प्रबंधन। जापान के सेंदाई में 14 से 18 मार्च 2015 तक आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन में प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों को अपनाया गया। सेंदाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-20 अपनाया गया। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। DRR रोड मैप के कार्यान्वयन हेतु एशियन डिजाइनर प्रीपेयर्डनेस सेंटर बैंकॉक थाईलैंड के साथ MOU किया गया है। आपदा आने पर त्वरित कार्रवाई करने वाला बिहार देश का पहला राज्य। आपदा पीड़ित मृतक के परिवार को 24 घंटे के अनुग्रह अनुदान भुगतान की व्यवस्था है। निगरानी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके तहत भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवकों पर कार्रवाई, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पुरातात्विक धरोहरों की चोरी पर कार्रवाई आदि उल्लेखनीय। पुलिस सुधार के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक कार्यालय में आधुनिक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। थाना स्तर पर अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था कार्यों हेतु पदाधिकारियों का पृथक्करण किया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम 2016 के तहत गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके गठन को जाने से अब पुलिस विभाग के पदों पर चयन कार्य समय पर होगा। इससे पूर्व चयन बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाता था। इसमें काफ़ी लंबा समय लगता था। पुलिस अधिकारी के लिए स्थानांतरण की नीति अपनाई गई है। पुलिस थाना में महिलाओं की सुविधा के लिए व्यवस्था की गई है। बिहार धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित वैसे मंदिर जिसमें पर्यटन की संभावना बढ़ती है उनकी सुरक्षा किया जाएगा। बिहार स्टार्टअप नीति 2017 नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मार्च 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति शुरू की है। बिहार स्टार्टअप नीति को 4 स्तंभों पर आधारित बनाया गया है। साथ ही नीति को अधिक समावेशी बनाने और युवा वर्ग की पहुंच बढ़ाने की दिशा में स्टार्टअप बिहार नामक एक समर्पित पोर्टल शुरू किया गया है। प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। बिहार सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्ध लोगों को
पेंशन प्रदान करती है। यह राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाता है। कन्या उत्थान योजना छात्राओं को मुख्य धारा में लाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाला बाल विवाह की रोकथाम, शिक्षित होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना और योजना का मुख्य उद्देश्य है जल जीवन हरियाली योजना। ये जल जीवन हरियाली योजना होगी। इस योजना के तहत किसानों को तालाब, पोखर और खेतों की सिंचाई के लिए 75,000 रुपये की सब्सिडी आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। पीड़िता योजना बलात्कार और एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। कुशल युवा प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाया जाता है। ये कार्यकाल 2016 में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा लिंग भेद दूर करने के लिए इस योजना के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सामर्थ्य प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना, असाध्य रोग से ग्रस्त राज्य के नागरिकों को राज्य में तथा राज्य के बाहर चिकित्सा के लिए चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, 60 साल से अधिक आयु के विकलांगों और असहायों और धीरा आश्रम करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। ममता कार्यक्रम, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान हेतु ये कार्यक्रम चलाया जाता है। मुख्यमंत्री विवाह योजना, राज्य के वैसे व्यक्ति को जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो, उनकी कन्या के विवाह के समय 5,000 रुपये राशि प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, निरक्षर महिलाओं को 6 माह में साक्षर बनाने के लिए इन योजना के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोषण योजना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों को अब 10,000 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय से 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार और श्रमिकों को उनके कार्य में संबंध विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपये ऋण बतौर उपलब्ध कराया जाता है। विकलांग पेंशन योजना के द्वारा ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये योजना, उसके अंतर्गत सरकार विकलांग व्यक्तियों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विकलांग व्यक्ति किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2018 से लागू है। ये योजना के कार्यान्वयन के बाद राज्य में चल रही सभी फसल बीमा योजनाओं के बजाय इस योजना को शुरू किया गया है। ये एक सहायता योजना है और न कि बीमा योजना। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ किसानों को फसल क्षति पर राहत प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अन्य प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं अल्पावास गृह योजना, हुनर योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ज्ञान ज्योति योजना, बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना, कौशल विकास योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, एम्बुलेंस सेवा, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय शक्ति योजना, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, अंतरजातीय विवाह योजना, बाल विवाह निषेध योजना, विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना, हर परिसर हरा परिसर योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना, कृषि वानिकी योजना, बिहार में किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, राज्य फसल सहायता योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी बाल सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कन्या सुरक्षा योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बालिकाओं के लिए हुनर योजना, स्वयं सिद्ध कार्यक्रम प्रायोजित योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, सुरक्षित सिटी निगरानी योजना, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड एलिमेंट्री लेवल, ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्य बहादुर विद्यालय, एक कर्मशाला का साधारण राज्य सदन और संरक्षण, आश्रय गृह, मध्य विद्यालय की छात्राओं का परिभ्रमण, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिकर लाभ योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुस्लिम परित्यक्ताओं को वित्तीय सहायता संबंधी योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधाकृति योजना,
मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना, महिला समृद्धि योजना, दुलार रणनीति योजना, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना, औजार योजना, मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, मुस्कान एक अभियान, दुलार अपना घर और निशांत वसुधा केंद्र, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, नई पीढ़ी स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना, किशोरी योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण योजना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि उल्लेखनीय है।